हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, जिस प्रकार ये कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी अन्य जर्नी से अलग क्यों है, नॉर्मल जर्नी से अलग क्यों है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का प्यार एक जुनून है, एक पैशन, एक पागलपन, एक दीवानगी, एक सनक, यानी कि सामने वाले के लिए एक प्रबल प्रेम की इच्छा, एक तीव्र चाह उसे पाने की। ये प्यार पागलपन की स्थिति तक आपको पहुंचा देता है, क्योंकि आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं इस जर्नी में वो बहुत अलग है। नॉर्मल जर्नी के लोगों में जो प्यार होता है वो एक नॉर्मल तरीके से होता है, उसमें भी आकर्षण है, उसमें भी पाने की चाह है, वहाँ भी सेपरेशन होते हैं। लेकिन आप अपने पार्टनर को भूलकर या उसे छोड़कर किसी और के साथ कनेक्शन में जा सकते हैं, बड़ी आसानी से मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आप अलग अलग सोल हैं। लेकिन इस जर्नी में आप एक ही सोल हैं और एनर्जी के फॉर्म में आप अलग अलग बॉडी में हैं। अब आप अपने ट्विन पार्टनर के लिए जो कुछ महसूस कर रहे हैं वो दीवानगी की हद तक है। आपका प्यार एक जुनून बन जाता है कि मुझे उसे पाना है, कैसे भी करके वो मुझे मिल जाए। ये तीव्र इच्छा हमेशा आपके भीतर होती है। ये आत्मा की एक प्यास है, क्योंकि आत्मा जन्मों जन्मों से भटक रही है उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, कि उसका साथी उसे मिल जाए हमेशा हमेशा के लिए और वो कंप्लीट हो जाए। और हो सकता है कि पास्ट लाइफ में बहुत से लोग अपने पार्टनर से ना मिले हों और वही चाह, वही तीव्र इच्छा इस बार फिर से आई है और एक बार फिर से आप अपने ट्विन पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। तो ये प्यास अपने ट्विन को पाने की हर एक आत्मा में होती है जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो जब तक आप अपने ट्विन पार्टनर से मिले नहीं थे तब तक एक अधूरेपन को महसूस कर रहे थे और उसे ढूंढ रहे थे। लेकिन जब वो आपको मिल जाता है तो भी क्या आप कंप्लीट हो पाते हैं? क्योंकि उसके बाद तो एक गजब का आकर्षण शुरू हो जाता है। आप उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर घड़ी हर पल वो आपके साथ रहे, क्योंकि ये आकर्षण भी बहुत अलग है, एक चुंबकीय खिंचाव जिसे आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी जगह पे रहे, किसी भी सिटी में, किसी भी कंट्री में, लेकिन वो खिंचाव, वो आकर्षण कम होता ही नहीं है। और इसीलिए तो आपके बीच एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है। आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं, आप अपने विचारों से ही बातें कर लेते हैं। तो ये प्रेम आपको इतना पागल क्यों बना देता है? ये आपको इतना दीवानगी की हद तक क्यों ले जाता है? क्योंकि यह आपकी आत्मा का प्रेम है। और इस प्रेम में जब आप पढ़ते हैं तो आपकी आत्मा चाहती है कि मैं कंप्लीट हो जाऊं। इस जर्नी में जो पड़ाव है, यूनियन से लेकर रियूनियन तक, और पड़ाव दर पड़ाव जब आप पार करते जाते हैं, आपका जुनून बढ़ता ही चला जाता है। जब आप रनर चेजर के गेम में आते हैं और आपका ट्विन पार्टनर रन कर रहा है, आप उन्हें चेस कर रहे हैं, उसके बाद तो आपका दर्द और भी ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो लगातार आपको ट्रिगर कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और आप दर्द में हैं। आप उसके बाद भी उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी आत्मा को वही चाहिए। आप अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं, अगर 3D में नहीं तो 5D में उनका पीछा कर रहे हैं। आपकी सोल लगातार उनका पीछा कर रही है, क्योंकि उसको उसकी तड़प है, उसकी चाह है।
इसलिए तो ये एक जुनून बन गया है कि वो किसी भी तरह मुझे मिल जाए। और फिर एक शुरू होता है दौर वाद विवाद का, जब आप आपस में ही लड़ने लगते हैं, वाद विवाद और झगड़े करने लगते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपका ट्विन और भी ज़्यादा साइलेंट हो जाता है। अब उसको आपके इमोशंस की भी कोई कद्र नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपको उनकी ही चाह है। ये कैसी चाह है, ये कैसा जुनून है इस प्यार के लिए कि वो इतना ज़्यादा आपको हर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप उस प्यार से अलग हो नहीं पा रहे हैं। चाहे वो आपको कितना भी कड़वे शब्द कह दे, लेकिन उसके बाद भी आपको वही चाहिए। मैंने बहुत से डीएफ को ये कहते सुना कि हमको तो हमारा डीएम ही चाहिए। तो ये जो प्यार है जिसमें वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बार बार चोटिल हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आप उनके पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा उनके पीछे भाग रही है। ये प्यार एक जुनून बन गया है, दीवानगी की हद तक आप उनके पीछे चले जा रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये जर्नी आपको कहाँ पहुंचा। अब एक ऐसा पड़ाव आता है जब आपके ट्विन थर्ड पार्टी में चले जाते हैं या शादी कर लेते हैं, और ये डीएफ के लिए एक सोल शॉक होता है। वो सदमे में होती है, उसके सपने बिखर चुके होते हैं, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली जाती हैं, जहाँ पर एक अवसाद है, एक अकेलापन है, एक अधूरापन है, जहाँ पर उसकी आत्मा स्वयं को ढूंढ रही है, या कहे कि अपने ट्विन को ढूंढ रही है। और वहाँ पर भी वो अपने ट्विन का ही इंतजार कर रही है। एक ऐसा इंतजार है जो कभी खत्म होता ही नहीं। चाहे उन्होंने आपको कितना ही दर्द क्यों ना दिया हो, कितने ही घाव क्यों ना दिए हो, कितने तो नासूर बन गए, लेकिन उसके बाद भी आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप किसी और कनेक्शन में जा नहीं पा रहे हैं। अगर चले भी गए तो वहाँ पर आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो कैसा ये प्यार है जिसमें आपकी आत्मा को आपके ट्विन की ही चाह है? एक जुनून ही तो है। जितने घाव उन्होंने दिए वो नासूर बन गए, आप उन्हें हील ही नहीं कर पाए, और शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ता गया। आप अस्वस्थ हो गए, आपकी जिंदगी रुक सी गई, आपके काम अब बनते नहीं। अब आप उस प्यार को अनुभव ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको लगता है कि आपके अंदर का प्यार ही खत्म हो चुका है, मर चुका है। क्योंकि जो कोई आपके जीवन में आया था प्यार लेके, वो ही चला गया है, तो आपके अंदर प्यार होगा कैसे? आप किसी के लिए भी उस प्यार को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या कहें कि खुद के लिए भी नहीं। क्योंकि आपका ट्विन जब आता है तो आप दोनों में हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से आप प्यार को अनुभव करते हैं, और उसके जाने के बाद आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, या कहे कि आप उस प्यार को महसूस ही नहीं कर पाते, हमेशा दर्द में रहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, और उस वक्त आपको किसी का भी साथ नहीं चाहिए। उस अकेलेपन में, अधूरेपन में आपके मन में हमेशा एक प्रश्न होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो जिस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ रहे थे, उसका उत्तर स्वयं डिवाइन आपको देते हैं जब आपको एक दिन पता चलता है कि आप इस ट्विन फ्लिप जर्नी में हैं, और जिस जर्नी का नाम आपने पहले कभी सुना भी नहीं था, अब आप उसके एक हिस्से हैं। आप स्वयं एक किरदार हैं इस जर्नी के, डीएफ यानी कि डिवाइन फेमिनाइन। पर अभी जब आप डिस्टॉर्टेड हैं, आपको खुद पर काम करके, साधना करके डिवाइन फेमिनाइन बनना है। ये डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन तक की एक यात्रा है, एक ऐसा सफर जिसमें आप अपने रियल फॉर्म में आते हैं,
और इसी वजह से आपको बताया जाता है कि आखिर ये जर्नी है क्या। ये शिव शक्ति की जर्नी है, ये अर्धनारेश्वर की जर्नी है, और अर्धनारेश्वर आप स्वयं हैं। डीएम और डीएफ एनर्जी आपके ही भीतर है, सिर्फ उसको बैलेंस करना है और अपने अधूरेपन से बाहर आ जाना है। तो इस जर्नी में आने के बाद जब आपकी अवेकनिंग शुरू होती है और दिव्य अनुभव होने आपको शुरू होते हैं, यानी कि सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक नंबर्स, वेदर्स का मिलना, देवी देवता के दर्शन, ड्रीम में, विजन में, और बहुत से ऐसे दिव्य अनुभव जो आप महसूस करते हैं वो सबसे अलग होते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा, आपकी चेतना आगे बढ़ रही है, आपकी कुंडलिनी राइज हो रही है, जो मोक्ष को चाहती है, जो अपने उद्देश्य को चाहती है, जो डिवाइन को चाहती है। और उस वक्त जब आप खुद पर काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि आखिर ये जर्नी आपको मिली क्यों है। क्योंकि आपकी आत्मा ने स्वयं ये चाहा था कि मैं जागृत हूँ, मैं मदर अर्थ को सर्व करूँ, क्योंकि मैं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई हूँ। और जब आप ये जान लेते हैं तो आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने लगते हैं, उस पर आ जाते हैं और उस क्षेत्र में काम करने लगते हैं। तो ये वो स्थिति है जहाँ पर आप डिवाइन से मर्ज हो चुके हैं, आपकी शिव शक्ति बैलेंस हो चुकी है, और आप ये जान चुके हैं कि मेरा ट्विन मेरे ही भीतर है। चेतना का एक ऐसा स्तर जहाँ पर आपको मालूम होता है कि मेरा ट्विन मेरे ही भीतर है। तो मैं आखिर ढूंढ किसे रही थी? ढूंढ किसे रहा था? खुद को, क्योंकि मेरा ट्विन तो मैं ही हूं, मेरा ट्विन मेरे ही भीतर है। तो ये सारा प्रपंच हो क्यों रहा था? मुझे जगाने के लिए, मेरी अवेकनिंग के लिए। और मेरी ही आत्मा मुझे जगाने का प्रयास कर रही है, मुझे ट्रिगर करके, मुझे हर्ट करके, पर उसका उद्देश्य सच्चा है, क्योंकि वो मुझे ईश्वर से मिलाना चाहती है, मुझे मोक्ष तक पहुंचाना चाहती है, मुझे मेरे उद्देश्य से जोड़ना चाहती है, ताकि मैं वहां पर पहुंचकर कंप्लीट हो जाऊं। तो जब आप अपने आप को एक नए रूप में देखते हैं, जब आप कंप्लीट हो चुके हैं, जब आप नए जन्म को प्राप्त हो चुके हैं, तो आप अपने जीवन के विषय में सोचते हैं कि पहले मेरा जीवन क्या था, मैं किसके पीछे भागती थी या भागता था, जुनूनी हद तक, दीवानगी की हद तक अपने ट्विन के पीछे। लेकिन मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। पर फिर मैंने खुद की ओर ध्यान देना शुरू किया, खुद पर पूरी एनर्जी लगाई, टाइम लगाया, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी कला, प्रतिभा या हुनर को समय दिया, उस पर काम किया, उसे अपना जुनून बना लिया। और तब मैं एक मुकाम तक पहुंची जहां पर मेरी एक पहचान है, मेरा भी वजूद है, मेरा भी एक अस्तित्व है। और ये वो स्थान है जहां पर मैं स्वयं पहुंचना चाहती थी। लेकिन अब मुझे ये मालूम है कि यहां तक मुझे पहुंचाने वाला मेरा ट्विन ही था, क्योंकि उन्होंने ही अनकहे शब्दों में यह कहा कि मेरे पीछे मत दौड़ो, खुद के पीछे दौड़ो, खुद पर काम करो, खुद से प्यार करो, खुद की कीमत पहचानो। क्योंकि जब तुम खुद को ही जुनून बना लोगी तो तुम अपने रियल फॉर्म में आ जाओ। तो प्रियो, ये प्यार एक जुनून ही है। ट्विन फ्लेम्स का प्यार एक जुनून है जो आपको वहां पहुंचा देता है जहां की कल्पना भी आपने कभी की नहीं थी। वो आपको खुद से जोड़ता है, आप अपने रियल फॉर्म में आते हैं, आपकी एक पहचान बनती है, आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, आप अपने सोल पर्पस से जुड़ते हैं, आप मोक्ष तक पहुंच जाते हैं, आप दूसरों के लिए प्रकाश बनते हैं, उनको अंधकार में रास्ता दिखाते हैं। आपका जीवन कितना बदल जाता है, और इसे बदलने वाला आपका ट्विन ही होता है, आपकी ही आत्मा जो ये चाहती थी कि आप जागृत हो, अपने पर्पस से जुड़े। और इसीलिए जब आप कंप्लीट होते हैं तो आप अपने नए स्वरूप को देख पाते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं था कि आप किस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं।
लेकिन आपको जगाने, इस बात का एहसास कराने कि आपने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है और आपके जीवन का एक उद्देश्य है, आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है। पर होता यह है कि आप उस फिजिकल फॉर्म वाले ट्विन के पीछे ही भागते रह जाते, ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर वो चाहता क्या था। वो यही चाहता था कि आप खुद से जुड़े और उसके द्वारा आप कंप्लीट हो जाए, क्योंकि डिवाइन और डीएम तो आपके ही भीतर है। जब आप उनसे जुड़ते हैं तो उन्हीं की स्ट्रेंथ से काम करते हैं, अपना सोल पर्पस करते हैं। तो प्रियो, अपना जुनून उस काम में लगाएं जहां पर आपकी क्रिएटिविटी है, आपका हुनर, आपकी प्रतिभा, आपकी कला, जो आपको एक नए स्तर पर पहुंचा दे, जहां पर आपकी एक नई पहचान हो। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हुई।